आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। परमेश्वर ने कहा, तू पानी में से होके चलेगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा। तू आग में से होके जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। परमेश्वर ने कहा, तेरा प्रतिफल मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर, इस वक्त तक आपने हमारी मदद की, सहायता की। खुदावंद, आज जब आपके कलाम में से हम सीखने जा रहे हैं, ये वचन खुदावंद जब हम सुने, इनको पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूँगा आपसे परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम क्या देखते हैं, कौन से वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में क्विट कर देते हैं। कई बार हमें लगता है जिन लोगों की प्रेयर्स का आंसर नहीं होता, जिन लोगों की लाइफ उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से वो विश करते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं रहता। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल हमें एविडेंस देती है कि ना सिर्फ वो लोग जो ये सोचते हैं मेरी विश पूरी नहीं हुई, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पर जिनकी प्रेयर का आंसर भी हो जाए, जिनकी विश पूरी भी हो जाए, वो लोग भी बहुत बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब? अब कैसे हम इस चीज़ को देखें कि कौन वो लोग होंगे, कैसे हम अपने आप को बनाएं कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रह सकें। अब अगर आपकी प्रेयर का आंसर हो चुका या आपकी प्रेयर का आंसर नहीं हो रहा, दोनों ही हालात में अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, तो क्या वो तरीका है जिससे आप परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को रिस्टोर कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप देखते हैं भजन संहिता 91
उस वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो ये बड़े भेद की बात वहाँ पे लिखी है। वहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज कौन वो लोग हैं जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा? क्या वो जिनकी प्रेयर का आंसर हो जाता है, या वो जो वो चाहते हैं उनकी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते? दोनों ही सूरत में ऐसा नहीं होता। क्या कहती है बाइबल? बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सिर्फ वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ओरिजिनल भाषा में बैठे रहने का मतलब है यशब 3427 नंबर वर्ड, जिसका मतलब ये है अबाइड करना, जिसका मतलब है कंटिन्यू। अगर इसको आप नीचे पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके बारे में बताया गया, स्पेसिफिकली एज जज इन एम्ब्यूश, वहाँ पे लिखा गया टू ड्वेल, टू रिमेन, टू सेटल, टू मैरी। इसका मतलब जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में मैरी रहे, जो अपनी मैरिज उसके साथ रखे, मतलब जैसे हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ रिलेशन में मैरिज होने के बाद रहते हैं। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में शायद तनाव हो सकता है, शायद गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है, पर उनको पता है एंड ऑफ द डे हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं, हम एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहने वाले हैं। इसका मतलब ये कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना कौन पाएगा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, मैरिज करके बैठा रहेगा, मतलब परमेश्वर के साथ इस तरह के रिलेशन में रहेगा जैसे उसके साथ उसकी मैरिज है, जैसे उसका रिलेशन कभी भी उसके साथ टूटेगा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम एक और हिस्से को देखते हैं जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब जेनेसिस, उसका 12वां चैप्टर, उसकी कुछ आयतों को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं भी आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उस पर मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती अब्राहम यंग था जब परमेश्वर ने उसको चुना, उसको बोला तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जातियों के लिए तुझे ब्लेसिंग ठहराऊंगा, तुझे ब्लेसिंग का सोता बनाऊंगा। बहुत से प्रॉमिसेस दिए, पर क्या ये प्रॉमिसेस अब्राहम की लाइफ में तभी पूरे हो गए? बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती वो 100 ईयर का था तब जाके इसहाक उसका बेटा जो पैदा हुआ। मेरे प्रियो, क्या वजह थी कि अब्राहम इतना ब्लेस्ड था? क्या ये वजह थी कि उसकी ब्लेसिंग लेट थी, या ये वजह थी कि परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दे दिया? नहीं, इसकी वजह यही थी, वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। नो मैटर व्हाट, उसे कुछ भी दिखता था, कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ भी अच्छा था, कुछ भी बुरा था, वो परमेश्वर के साथ कंटिन्यूटली वो अपने रिलेशन में बना हुआ था, यशब था, बैठा हुआ था। हालेलुया। जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ बैठे रहते हैं, उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यशब रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
आज क्या होता है, आज लोग चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें या करवाएं या भवन में आए, राइट अवे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। परमेश्वर करता है, हमने गवाहियों को देखा है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो ऐसे लोग होते हैं वो अपनी गवाही को लेने के बाद, अपनी प्रेयर का आंसर होने के बाद वो भी बैठे नहीं रह पाते और वो नहीं ले पाते जो परमेश्वर की बड़ी योजना है आपकी लाइफ में। जैसे अब्राहम, अगर वो तभी परमेश्वर से लड़ता झगड़ता, शायद परमेश्वर उसे कुछ ब्लेसिंग्स दे भी देते, पर वो ब्लेसिंग को कभी ना ले पाता जो उसके लिए रखी गई थी। बाइबल कहती है उसको जातियों का पिता बनाया गया। आज भी हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक नहीं बहुत से ऐसे कैरेक्टर बाइबल में देखते हैं। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ को एक सपना आता है, उसको सपना आता है कि वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित होगा, ब्लेस्ड होगा। वो ये सपने को भाइयों के साथ शेयर करता है, पर वो उसके साथ जेलसी करने लगते हैं। अब अगर परमेश्वर ने उसको वो दर्शन दिया, उस दर्शन को लेने के बाद क्या वो ब्लेस्ड हो गया? बाइबल कहती है उसको उसके भाइयों ने उसको मारा हुआ दिखा के उसके बाप को बता दिया कि उसको भेड़िया खा गया, उसको बेच दिया गया, वो पराए देश में रहा, मजदूरी की, सब कुछ को किया। वही यूसुफ जो मिस्र में बेच दिया गया, जिसने मजदूरी की, एक टाइम आया जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये कैसे संभव हो सका? ये संभव इस तरह से हुआ क्योंकि यूसुफ परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। नो मैटर वट, बाइबल क्या कहती? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। हालेलुया। एक और हिस्से को हम देखते हैं, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से। यहाँ पे लिखा, तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज तेरा स्वामी तेरे पास से ऊपर उठा लिए जाने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। बाइबल कहती एलिया जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन था, उसके पास बहुत से स्टूडेंट थे, बहुत से चेले थे जो उसके पास थे, पर उनमें से एलीशा ऐसा था जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता था। उसके माइंड में ये बात उसको पता थी कि मुझे एलीशा के साथ बैठे रहना है, परमेश्वर के साथ बैठे रहना है। और बाइबल ये बताती है, अगर आप इसको आगे पढ़ते हैं, इसके आगे आपको पता चलता है कि कैसे, जब आप देखते हैं 12 आयत से लिखा है, और उसे एलीशा को देखते हुए पुकारा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हे इज़राइल के रथों और सवारों। जब एलिया को उठा लिया गया तो एलीशा उसको देखते हुए पुकार रहा है। जब वे उसको फिर देखना पड़ा तो उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए, और उसने एलिया की चद्दर उठाई और जो उस पर से गिर गई थी, और वे लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। वहाँ खड़े होकर उसने वही चद्दर को यरदन के नदी के ऊपर मारा। वो नदी 2 भाग हो गई, और जितने बाकी चेले थे वो देखकर उसके पास है, उसको दंडवत किया और उसको क्या बोला कि एलीशा के ऊपर एलिया का आत्मा ठहर गया है। क्यों वो बाकी सब वो ब्लेसिंग को नहीं ले पाए? वो भी तो उसी एलिया के चेले थे, उसके स्टूडेंट्स थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एलीशा परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, नो मैटर व्हाट, आपकी प्रेयर लाइफ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपकी आराधना कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आज आप चर्च में हैं, अगले हफ्ते नहीं हैं। आज आप बाइबल पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते। आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, फेथ करते हैं, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा इधर उधर को छुआ, आप सब कुछ क्विट कर देते हैं। आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हुए। परमेश्वर आपको मार तो नहीं देगा, वो आपको ब्लेस करना तो नहीं छोड़ेगा, पर उसका जो मेजर प्लान आपकी लाइफ में है उसमें से आप बाहर हो जाएंगे। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। शमूएल के बारे में लिखा, जब हन्ना गर्भवती नहीं हो रही थी उसने तब भी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना उसने उचित समझा। उसको परमेश्वर ने शमूएल दिया। शमूएल को शमूएल नबी कैसे वो बन पाया, कैसे इतना बड़ा वो नबी बन पाया? उसको कोई मतलब नहीं था कि एली की लाइफ में क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं था कि इधर उधर क्या हो रहा है।
है वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला जन था, वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहने वाला जन था। एलिया क्या कहता है, उसने कहा मैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूँ, उसके सामने दिन और रात खड़े रहता हूँ। कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरा कर पाए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। बैठे रहने का मतलब मैंने आपको बताया, यशब, इस तरह से कनेक्ट होना, इस तरह से उस रिलेशन में बने रहना, जैसे हस्बैंड वाइफ हमेशा हस्बैंड वाइफ हैं, उसी तरह से उसने कहा नो मैटर व्हाट, अगर तुम्हारी प्रेयर का आंसर आज हो जाए, परमेश्वर जानता है तुम उसको छोड़ के चले जाओगे। इसलिए बहुत बार लोगों की प्रेयर का आंसर नहीं होता, बहुत बार लोग प्रेयर का आंसर लेने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है हमें जो चाहिए था वो मिल गया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के पास आपकी बड़ी योजना है। दाऊद ने जब पाप किया, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा अभी तो मैंने तुझे ब्लेस करने की शुरुआत की थी। दाऊद को क्या लगता था, मैं तो राजा बनाया गया, मेरे पास तो सब कुछ है, अब इससे बढ़कर क्या। परमेश्वर ने कहा अभी तो मैंने शुरुआत की थी, अभी तो मैं तुझे बहुत बढ़ाने वाला था। बहुत बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते, उनको लगता है मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया, अब मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। मैं फाइनेंशियली ट्रबल में था, अब मैं उसमें से निकल गया, अब परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे घर पे ये ट्रबल थी, अब वो ख़त्म हो गई, मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे नहीं हुए। अगर आप नहीं बैठे हुए तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना नहीं पा सकते। परमेश्वर के पास आपके लिए आपकी जनरेशन्स तक योजना है। वो सिर्फ आप तक योजना को बना के नहीं बैठा हुआ, वो जनरेशन्स तक योजना को बना के बैठा हुआ है। पर वो चाहता ये है कि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें। जब आप बैठे रहेंगे, यशप रहेंगे, तब उसने कहा तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। अय्यूब वो जिसको परमेश्वर बोलता है शैतान को कि क्या तूने मेरे दास को देखा। परमेश्वर घमंड करता है अपने लोगों के ऊपर। बाइबल कहती जब उसकी लाइफ के ऊपर ट्रबल आई तो क्या किया उसने। आइए हम देखते हैं अय्यूब की किताब 2 अध्याय उसकी 7 आयत से लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लिए राख पर बैठ गया और उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है?
परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? बाइबल कहती अय्यूब वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। उसके लाइफ की हर एक ब्लेसिंग चली गई, शरीर के ऊपर कष्ट आया, प्रॉब्लम में गया, पर वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा। और अगर आप 42 चैप्टर को पढ़ते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा, परमेश्वर ने उसको पहले से बढ़ के ब्लेस किया। अब क्या रिक्वायरमेंट थी उन ब्लेसिंग तक पहुँचने के लिए? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना। हालेलुया। अब सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, परमेश्वर ने विजडम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, पर वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा नहीं रहा। उसने क्विट कर दिया। वो उन चीज़ों के पीछे चला गया जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया था। कब गया? जब ब्लेस नहीं था? नहीं, जब वो फुल्ली ब्लेस था पूरी तरह से। और उसका अंत क्या हुआ आप जानते हैं। वो उस छाया स्थान में नहीं बैठा रहा। हालेलुया। सैमसन के बारे में हम देखते हैं, वो परम प्रधान के छाया स्थान में नहीं बैठ पाया, वो उस जगह पे नहीं रह पाया। एली के बारे में देखते हैं, वो शुरुआत तो उसने अच्छी की, पर वो परम प्रधान के छाया स्थान में नहीं बैठ पाया। और बाइबल कहती वो भी मरा, उसके बच्चे भी मरे, चीज़ें खराब हो गई, ख़त्म हो गई। यहूदा जो यीशु मसीह के साथ रहा, क्या किया उसने? शुरुआत कैसे थी? परम प्रधान के छाए हुए स्थान से, पर वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। बाइबल कहती वो कुछ पैसों के लिए उसने अपने आप को बेच दिया, उसने अपने आप को दे दिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। क्या हुआ? अंत में उसने सुसाइड कर लिया। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ब्लेसिंग इस बात में नहीं कि आपकी प्रेयर का आंसर हो गया और दैट्स इट, या आपकी प्रेयर का आंसर नहीं हो रहा और आपने छोड़ दिया परमेश्वर को। ब्लेसिंग इस बात में है कि आप परम प्रधान के छाए स्थान में बैठे रहें, यशप रहें। अगर आपकी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रेयर का आंसर ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। आप देखेंगे अपनी प्रेयर के आंसर को और दुनिया देखेगी उसकी गवाही को। और अगर आपकी प्रेयर का आंसर हो चुका तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपकी ब्लेसिंग्स की अभी शुरुआत हुई है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतना बढ़ाने वाला था, तू सोच नहीं सकता, पर दाऊद गिर गया। आपको ऐसा नहीं करना। बाइबल कहती है परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपने ही परीक्षण के अनुसार अपने प्रतिफल को पाएगा। मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास करता हूँ आज से आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, ताकि आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएं। आप प्रार्थना करेंगे एवरी डे, आप वचन पढ़ेंगे एवरी डे, आप आराधना करेंगे एवरी डे, आप परमेश्वर के भवन में होंगे, आप फास्टिंग करेंगे, आप अपने वक्त को परमेश्वर के साथ बिताएंगे। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर ने कहा तू पानी में से होके चलेगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा, तू आग में से होके जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। उसने कहा तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब पानी और आग और विपत्तियां और ट्रबल और महामारियां, बीमारियां, ये खत्म नहीं होगी, पर वो आपको टच भी नहीं कर पाएंगी अगर आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। यही इस बात का सीक्रेट है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करिए और परमेश्वर के बड़े कामों की गवाही को आप देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना सभा होती है। 24 घंटे उसमें प्रार्थना होती है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं और आप उसका उत्तर नहीं ले पा रहे, आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे, जब हम सब मिल के हम प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर उत्तर देगा। आप एक बड़े बदलाव को देखेंगे। आप परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेंगे तो आप सर्वशक्तिमान की छाया के ठिकाने को देखने पाएंगे।
हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? उसने कहा तेरा प्रतिफल मैं हूँ। आप उस प्रतिफल को लेने पाएंगे। आप सिर्फ एक प्रेयर को लेके, उसके आंसर को लेके आप नहीं बैठे रहेंगे। आप रिजॉइस करेंगे परमेश्वर में एवरी डे। आप देखने पाएंगे कि प्रेयर्स का आंसर होना ना होना अब आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है। आप परमेश्वर के साथ आनंदित होना आपकी प्रायोरिटी है। आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको ऊंचे पे उठाएगा, क्योंकि यही उसकी योजना है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदावंद जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, जितनों ने खुदावंद तेरे वचन को ग्रहण किया, जितनों ने तेरे साथ ये प्रॉमिस किया कि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। खुदावंद जो लोग अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, जो लोग अपनी गलतियों गुनाहों को मान के छोड़ रहे हैं, जो तेरे पीछे चलने का वायदा कर रहे हैं, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उस सर्वशक्तिमान की ठिकाने को देखने पाएँ अपनी लाइफ में। महान परमेश्वर की हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर प्रॉब्लम गिरे, हर एक डेविलिश चीज़ जो इनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ती है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरे लोगों को आज़ाद डिक्लेयर करता हूँ। महान परमेश्वर, तेरे लोग फ्री हैं, तेरे लोग आज़ाद हैं, तेरे लोग डिलीवर हैं। यीशु मसीह के नाम से हम बड़ी गवाहियों को लेने पाए। खुदा मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। हर बीमारी, हर ट्रबल, हर प्रॉब्लम से तेरे लोग आज़ाद होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। याद रखो, परमेश्वर से प्रेयर का आंसर लेना या उसका आंसर होने में डिले होना आपको नहीं बचाता। उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना आपको बचाता है। वही एक सीक्रेट है कि आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।